एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था, जिसके पास एक गधा था जिसका नाम था मोटू। मोटू अपनी सुस्ती और कामचोर नेचर के लिए गांव में मशहूर था। रामू उसे रोज अपने खेत से अनाज उठाने का काम देता, लेकिन मोटू का बस एक ही काम था, कैसे काम से बचना है। एक दिन रामू ने सोचा, यह गधा तो सिर्फ खाता है और काम से जी छुड़ाता है, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। रामू एक बहुत चालाक आदमी था। उसने एक दिन एक प्लान सोचा। अगली सुबह रामू ने मोटू को बुलाया और बोला, मोटू, आज से हम शहर जाएंगे और वहां काम करेंगे। शहर में एक शहर के मालिकों का मेला लगता है, जहां हर कोई अपने पेट पलटू को दिखाता है। मोटू ने सुना तो उसका मन खुश हो गया। सोचा, शहर जाकर तो मजा आएगा, गांव का काम छुट्टी और सिर्फ मजे। रामू ने गधा को सफाई से सजाया। शहर पहुंचते ही मोटू को ऐसा लगा जैसे उसके सपने सच हो गए। जगह जगह मिठाइयों की दुकान, सब जगह लोग नाच गाना कर रहे थे। लेकिन रामू का असली प्लान तो अब शुरू होना था। मेले के बीच में जाकर रामू ने जोर से चिल्लाया, अरे भाई, लोग देखो, यह कोई आम गधा नहीं है, यह तो एक जादुई गधा है। सब लोग रामू की बात सुन के क्यूरियस हो गए। एक आदमी आगे आया और बोला, क्या जादुई गधा, यह कैसे हो सकता है? रामू ने हंसी छुपाते हुए कहा, इस गधे को जो भी सवाल पूछो, इसका जवाब यह अपने पैर उठा के देगा। लोग हैरान हो गए। एक आदमी ने सवाल किया, मेरा नाम क्या है? रामू ने मोटू के कान में धीरे से बोला, एक पैर उठाना। और मोटू ने एक पैर उठाया। लोग और हैरान हो गए। फिर दूसरे ने पूछा, मेरी उम्र कितनी है? रामू ने फिर मोटू के कान में बोला, दो पैर उठा देना। और मोटू ने दो पैर उठा दिए। अब लोग सच में यकीन करने लगे कि यह गधा सच में जादुई है। रामू ने बोला, अगर किसी को यह जादुई गधा चाहिए तो 500 रुपए में ले जाओ। लोग दौड़ पड़े गधे को खरीदने के लिए। लेकिन तभी मोटू ने अपने मालिक की चालाकियों का बदला लेने का फैसला कर लिया। उसने जोर से आवाज निकाली और चिल्लाया, धोखा, यह सब झूठ है, मैं कोई जादुई गधा नहीं हूँ, यह रामू बस तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। सब लोग हंसी में फूट पड़े। रामू भी गधे की यह बात सुन के हैरान हो गया, लेकिन हंसने लगा। मोटू, तू तो सच में जादुई बन गया। एक बार की बात है, एक बड़े और घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर और एक छोटी सी बकरी रहती थी। जंगल के सभी जानवर शेर से डरते थे, लेकिन बकरी को अपने आप पर पूरा भरोसा था। एक दिन बकरी को पानी की तलाश थी और उसने देखा कि एक तालाब पर शेर बैठा है। सब जानवर उस तालाब के पास जाने से डरते थे, पर बकरी से डरते हुए बिना किसी संकोच के शेर के पास गई। शेर ने देखा और सोचा, यह छोटी बकरी मुझसे बिल्कुल नहीं डर रही, यह बहुत हिम्मत वाली है। उसने बकरी से कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? बकरी ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम जंगल के राजा हो, लेकिन जब तुम्हें पानी चाहिए होता है और मुझे भी वही पानी चाहिए होता है, तो दोस्ती क्यों न करें? शेर को बकरी की बात समझ आ गई और उसने सोचा कि शक्ति से ज्यादा समझ और दोस्ती में ताकत होती है। दोनों ने पानी पिया और दोस्ती कर ली। दोस्ती का परीक्षा। दोस्ती के कुछ महीने बाद एक दिन जंगल में एक बड़े तूफान ने तबाही मचा दी। सब जानवर अपने अपने घरों में छुप गए। शेर और बकरी भी अपने अपने झोपड़ों में थे। तूफान के बाद बकरी का घर गिर गया और उसे कहीं छुपने की जगह नहीं मिली। बकरी ने सोचा, मेरी दोस्ती शेर से है, मैं उसके घर चली जाती हूँ। जब बकरी शेर के घर पहुंची तो शेर थोड़ा संकोच में था। उसने सोचा, क्या बकरी मेरे साथ यहाँ सेफ रहेगी? पर उसके दिल में अपनी दोस्ती का विश्वास था। शेर ने बकरी को अपने घर में जगह दी। जंगल के सभी जानवर इस बात को देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब क्या होगा। एक रात जब बकरी सो रही थी, तब शेर के मन में भूख जाग उठी। उसने सोचा, क्या मैं अपनी दोस्त को ही मार दूं? पर फिर उसे अपनी दोस्ती याद आई और उसने अपने विचार बदल दिए। शेर ने अपने दिल को संभाला और सुबह जब बकरी उठी तो उसने शेर का शुक्रिया किया और कहा, दोस्ती में विश्वास और समझदारी सबसे बड़ा रत्न होता है। इस तरह शेर और बकरी की दोस्ती जंगल में एक मिसाल बन गई। सब जानवर समझ गए कि असली शक्ति दोस्ती और विश्वास में होती है, ना कि डर
और बल में